प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब ये काल कहता है उन 18 पृष्ठ पे विद्वेषर संहिता अध्याय 10 में, हे पुत्रो, ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है जिसकी जो कि सृष्टि की उत्पत्ति, ये ब्रह्मा को उत्पत्ति दी और पालन कहता है विष्णु को पालन का, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। जो पूर्व के कर्म तुमने समय से विसार दिए, रुद्र और महेश ने उनको नहीं बुलाया है। अब ये स्पष्ट हो गया। ये 4, इसमें 5 लिख दिए, ये 11 रुद्र और अन्य भी हैं, और इस काल के बेटे को भी रुद्र बोल देते हैं। जैसे आपने अभी शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में सुना था कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, वहाँ रुद्र इस महेश के विषय में है, और यहाँ इसने रुद्र 11 रुद्र अलग भी होते हैं, उनका भी विषय यहाँ पर लिया है। तो हमने केवल इतना ही लेना है कि हमारा काम चल गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग एक और है, वो काल है, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब समझदार को संकेत बहुत होता है, प्रमाण के लिए तभी बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन समय कम है, और भी करना था क्योंकि देवी पुराण गीता आदि में दिखाना है। तो परमात्मा की वो वाणी सफल हुई जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कही थी। ये देखना है कि भगवान कौन है और विद्वान कौन है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में ये कहा है कि उस परमात्मा को कोई तो जन्म लेने वाला यानी संभवात यानी उत्पन्न होने वाला, कोई कहते असंभवात यानी उत्पन्न नहीं होता, वो निराकार है, वो जन्म नहीं लेता, ऐसा कहते हैं। उसके विषय में सही जानकारी भी कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। 13वें में कहा है कि कोई तो अशिक्षित को विद्वान मान लेता, 12-13 में दोनों का मिलकर है कि जिसको अविद्या, जो अशिक्षित है उसको तो अविद्वान कह देते हैं, और जिसने अक्षर ज्ञान हो गया को थोड़ा बहुत किसी भाषा का, उसने विद्वान कह देते हैं। नहीं, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी उस तत्वदर्शी संत बताओगा, उसे सुनना। अब ये ऋषि दानंद जैसे विद्वान थे, कबीर परमात्मा विद्वान थे, ये और जब ऋषि हुए हैं ब्रह्मा विष्णु, ये जो अन्य, ये विद्वान थे या परमात्मा कबीर विद्वान थे। अब जैसे 600 साल पहले परमात्मा ने वो ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में उस विद्वान ने लिख रखा, जो कि ब्रह्मा विष्णु, ये पुराणों को भी हमारे हिंदू धर्म के ये ब्राह्मण लोग गुरुजी नहीं बता सके हमारे को। तो कौन विद्वान हुआ? कबीर परमात्मा। तो उस कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले यही बताया था, अब मैं तुमसे कहूं चिताई तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, इनकी मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, हे ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता भगवान इस काल के विस्तार को चला रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति सृष्टि होती है, विष्णु से सती थी, और शिव जी संहार कर देता है, क्योंकि काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के जीव को शरीर से निकले हुए गंध को खाने का सूक्ष्म शरीर से एक श्राप लगा हुआ है। उसके लिए इसने हमें यहाँ पर मानव शरीरधारी प्राणियों को ऐसे रोका हुआ है, नहीं तो इसने मानव शरीर भी ना देता। यो काल परमात्मा ने इसको वहाँ ये श्राप दे दिया कि तू 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी डेली खाएगा।
तो इसलिए इसने ये मनुष्य शरीर देना पड़ा, ना तो ये शरीर भी ना देता अपने को। एक योनि और बना दो कुत्ते के दे तैयारी। तो ये कृपा परमात्मा ने हमारे पर और बख्श दी। हमने तो गलती बहुत बारी कर रखी है, लेकिन उस परमेश्वर को पता था ये कितने दुख पाओगे और इनको मनुष्य शरीर मिलेगा तो मैं फिर समझा दूंगा, जाके अपने बच्चों को फिर ले आऊंगा अपने लोग में। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे है, काल निरंजन जग भरमावे। उस परमात्मा की का ज्ञान कैसे प्राणी पावे, काल सबको भरभित कर देता है, अज्ञान से भर देता है। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सोन निरंजन बासालीन्या। 3 अपने बेटों, तीनों बेटों को ये 3 लोक दे दिए और स्वयं जाकर के वो अभी बताया ना ऊपर काशी में रहता है, वो वहां रहते हैं युकाल। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ना पता हो हमारा पिताजी कहाँ रहता, वो काल भगवान, इनको भी नहीं मालूम। केवल कबीर भगवान को पता उसके सारे ठिकाने का, और वो अपनी प्यारी आत्माओं सभी उन पुण्य आत्माओं को पहले बता के दिया, दिखा दिया था, जो आज हमारे लिए एक प्रूफ बन गई उनकी वाणी परमात्मा देखे हुए संतों की। 3 देव सो उन उसको ध्यावे हैं, निरंजन का वो पार न पावे। और सारे समाधि लाला छक लिए 12,000 वर्ष तक, 12,000 देव वर्ष तक हो तो रखो, 12,000 देव वर्ष तक कहते विष्णु समाधि लाई, भगवान नहीं पाया। 4 युग तक विष्णु शिव ने ब्रह्मा ने समाधि लाई, भगवान नहीं पाया। तो सब ने, क्योंकि उनकी साधना जो है परमात्मा पाने वाली नहीं थी, इसलिए इन्होंने एक थ्योरी बना दी, भगवान निराकार है, दिखता को नहीं। और सारे सदग्रंथ बताओ, मैं वेद बताओ परमात्मा मनुष्य जैसा है, कुरान शरीफ बताओ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि, 7वें तख्त पर जा विराजा। और पवित्र कुरान बाइबल बता रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो भगवान साकार है, मनुष्य सदृश है, और ये सब निराकार बताएंगे। कहते 3 देव सो उसको ध्यावे हैं, इस काल का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा पट पारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ये अपने बेटिया ने भी खाओगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शता, इनकी भी मृत्यु होती है। अब 3 के सुत हैं 3 देवा, अंधर जीव करत हैं सेवा। है कि इस काल के ये 3 बेटे हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और ये अंधे जीव, ज्ञानहीन, अंधे तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति इन्हीं की पूजा करते हैं, 3 गुणों की। गुण 3 की पूजा में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर ने नाम बिना भाई कैसे उतरे पार। 3 देव और अवतारा, ताको बजय सकल संसारा। 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूं पुकारा। अब 5 मिनट का सत्संग आपको और सुनाना पड़ेगा, जिससे लिंक हो गया कि परमात्मा कहते हैं कि इस काल के बेटे हैं 3 देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये अंधे जीव इन्हीं की पूजा करते हैं। अंधे जीव यानी ज्ञानहीन, और इनको तत्व ज्ञान नहीं है। अब पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में यही स्पष्ट किया है कि इन 3 गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब सबसे पहले ये एक पॉइंट और क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कैसी कृपा कर रखी है, कितना सुंदर मौसम बन गया है, और ऐसी अमृत वर्षा ज्ञान की हो रही है। आत्मा को चाह है इस ज्ञान की, इसके बाद उमंग उठती है अंदर से, एक और पता लगे, और ज्ञान हो। तो ये इसके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। अब पहले हम सांग देखने जाया करते, सारा दिन खेतों में काम करते और शाम न आ जाते हैं, सांग देखने जाते 2-2:30 बजे 3-4 बजे तक सांग देख के आते, और फिर थोड़ी अनसोते इतने करके कहते चलो खेत में। उनसे लोग छुप कर जाते थे, पता नहीं होता था क्या, तो दिन में काम करते ना काम करे तो घर के फिर नो के वो फिर पिटाई हो है।
तो वो खेत में भी काम करते, रात ने सांग भी देख देते, 6 दिन देखना पड़ा, 6 के 6 रात में जागे जाते। और वहाँ कुछ लेना न देना, उड़ा गधे बैठा करते, उस रेत में हम बैठते जाकर और बकवाद सुना करते। और अब ये निर्मल ज्ञान परमात्मा का अमृत वर्षा हो रही, नीचे मैट बिछा रखे, ऊपर पंखे चल रहे, बड़ी बड़ाई रोटी, कितनी अच्छी लाइट, और मौसम परमात्मा ने कितना प्यारा कर दिया। तो इसमें हमने नींद का नहीं देखना चाहिए, भगवान प्राप्ति का उद्देश्य ही रखना चाहिए। अब देखिएगा देवी भागवत महापुराण में सिर्फ इतना सिद्ध करना है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित अथ देवी भागवत, देवी भागवतम यानी देवी पुराण भाषा टीका सभाष टीकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। अब इसका देखिए तीसरे स्कंद में अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। अब इसमें देखो इसके प्रश्न नंबर 11 पे और तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 5 में भगवान शंकर कहता है, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको यानी मुझको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण। अब ये संस्कृत भी देखेंगे आप। देखिए ये 7वां श्लोक यहां समाप्त हो गया, ये 8वां प्रारंभ होता है। इसी प्रकार ये 7वां श्लोक यहां समाप्त हो गया, ये 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कह रहे यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं कैसे बना दिया तमोगुण, तमोगुण क्यों बना दिया। और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों रजोगुण बना दिया। और सुविहित है कि वो सतोगुण हरि और विष्णु को तूने सतगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक 12 से 15 आपको सुनाएंगे। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर यहां से 12। अब ये गीता जी काल बोलता है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले, रजोगुण से तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। अभी आपने शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में पढ़ा कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, लेकिन वो शिव गुणातीत माने गए। ये क्या कहता है कि ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, विष्णु से सतीथि और सतगुण तमगुण शिव जी से संहार, इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूं, क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं। लेकिन ये कहता मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि इनसे अलग रहता है। अभी परमात्मा ने अपनी वाणी बताया कि वो ज्योत सुन ठिकाना, ज्योत निरंजन सुन ठिकाना, वो तो ऊपर रहता है। तीनों पुर अपने सुत दीना और सुन निरंजन बादशाह लीना, ऊपर बादशाह कीना, वो सुन में रहता, अलग रहता है। तो अब क्या कहता है 13वें में, देखो 13वें में क्या कहा है, 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, गुणों के कार्य रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों प्रकार के भावों से संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझे भी नहीं जानता, यानी ब्रह्म को भी नहीं जानता ये। अब 14 में कहा है कि यह
अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैला गया जाल बड़े दुष्टर खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। यानी ब्रह्म कहता है कि जो मुझे भजते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता ये भी लोग इनको भी भजते हैं, इसलिए कहता है जो मुझे भजते हैं वो इन तो ऊपर उठ जाते हैं इन तीनों गुणों से। अब 15 में तोड़ पाड़ दिया। इस माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी के अतिरिक्त जो किसी और की पूजा नहीं करते, ना सुनने को तैयार, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इन्हीं के मिलने वाले लाभ पर जो आश्रित हैं, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए राक्षस स्वभाव, इन तीनों गुणों के पुजारी रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी के पुजारियों को क्या संज्ञा दी है गीता ज्ञानदाता ने? असुर स्वभाव के, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख लोग, और मुझको नहीं भजते। अब इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये पूजा के योग नहीं, इनकी पूजा नहीं करनी। और इनको पूजते हैं वो राक्षस स्वभाव के दूषित कर्म करने वाले। क्यों कहा? जैसे तमगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, और क्या संज्ञा पाई उसने, क्या उपमा पाई? राक्षस कहलाया और ऐसा जुल्म कर दिया, पर नारी को हर लिया, अपनी माँ को हर लिया जो 3 लोक की जननी कहलाती है, और कुत्ते वाली मौत मरिया। राक्षस की पदवी, ऐसा जुल्म, मांस खावे, शराब पीवे और भगत को आवे। ब्राह्मण बाणा क्रम कसाई, जन्म तो ब्राह्मण के घर में और काम कसाई वाले सारे। तो ये इन पूजाओं का ये प्रतिफल। फिर एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था जिसने तमगुण शिव की साधना 12 वर्ष तक ऊपर न पैर करके नीचे न शीश करके की, और पहले हजारों वर्ष अलग से तप किया इसी उद्देश्य से। 12 वर्ष तो शिव जी के द्वार का आज्ञा करके। पार्वती ने एक दिन कहा कि हे महादेव, आप तो भगवानों के भगवान हैं, आपका ये उपासक क्या मांगता है, इसको फारिग करो यहाँ से। तो फिर भगवान शिव ने कहा कि मांग भाई भस्मागिरी, के मांगा मेरे तय। अब भस्मागिरी ने कहा भगवान ऐसे नहीं, पहले वचनबद्ध हो जाओ फिर मांगूंगा। भगवान ने सोचा साधु संत के मांगेगा, एक आधी सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। कहने लगा भाई ठीक है, भगवान शिव ने कहा मैं वचनबद्ध होता हूँ, मांग क्या मांगता है। अब जब वह खड़ा हो गया सीधा, वो छोड़ दी तपस्या, कहने लगा मुझे भस्म कड़ा दे दे। भगवान शिव के पास एक कड़ा पैर रखा था, भस्म कंडा, और उसमें ऐसी शक्ति थी कि किसी के सिर के ऊपर रख कर उसने नो कह देना भस्म, वो मर जाता था, अगले वाला जल जाता था, राख हो जाती थी। इस बात का ज्ञान, इस बात की जानकारी थी भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी किस उद्देश्य से तपस्या कर रहा था, किस उद्देश्य से वो कड़ा मांगा? उसका उद्देश्य था कि भस्म कड़ा लेकर पार्वती ने तो पत्नी बनाओ और शिव जी ने मारूंगा, और भगवान उससे की भक्ति करे, उससे के प्रति इतना खोट है। तो भगवान शिव ने सोचा भी साधु संत से जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के दे दिया अगले बच्चा। अब जब उस बच्चा के हाथ में कंडा आ गया ना, भस्म कड़ा ने बोला बोले शिव जी होशियारी उतना बनाऊंगा, ठीक है। अब कहने का तुझे मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब भगवान शिव जी वहां से भाग लिए, दौड़ लिए। अब पुण्यात्मा ये हम रोज पढ़ा करते, पर ये ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का, अब दिखने लगे ये भगवान नहीं थे, ये अविनाशी नहीं थे। उस भस्म कड़े डर के भाग लिए, तो ये अविनाशी नहीं थे। फिर वो आपको आगे कहानी पता है भाई, भगवान ने आकर के पार्वती रूप बनाया, उसको नचा कर उस राक्षस को मारा, फिर भस्म कड़ा वापस ले आई। अब ये सिद्ध हो गया परमात्मा जो कहा करते। और गीता जी क्या बताती है कि तीनों गुणों की भक्ति, जैसे राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, बताइए भस्मागिरी तो नीच भी कर्म कोई करेगा, अपने भगवान की पत्नी पर बदनीयत रूसे की पूजा करे, उसी से मांगने जा रहा, ऐसे जुल्म। क्योंकि परमात्मा कबीर जी के शरण में आए बिना यू काल नचला ना टिके। ये मन काल है, काल का दूत है, और जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, यू काल
किनारा नहीं पकड़ता, कुछ ना कुछ बकवाद खड़ी करे रखेगा। कबीर परमात्मा नहीं करने देंगे इसने, ये समृद्ध शक्ति है। और 21 ब्रह्मांड का यू मालिक है, ना ब्रह्मा के काबू में, ना विष्णु के, ना शिव जी के। ये तो कबीर भगवान के नाम से, इसकी शरण में आने से ये दूर हट जाता है। फिर तो नाड़ मारता रहे, गर्दन हिलाव है, माथा पकड़ कर रोए है कि ये तो गए सारे मेरे तक। अब हिरण्यकशिपु ने इस रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी। हिरण्यकशिपु ने के पदवी पाई, अपने बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे ही एक बार कुंभ का मेला लगा था, वहां पर ये गिरिपुरी वैष्णो जो तीनों गुणों के उपासक और विष्णु के उपासक, ये सभी कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए पहुंच गए। न्यारे न्यारे इकट्ठे हो गए अपने अपने ग्रुप में। और हर की पैड़ी हरिद्वार में पर भी लगनी थी, उसमें स्नान के लिए सुबह सुबह पहुंच गए। सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ियों पर। नागा ये भी शिव के उपासक होते हैं, और ये वैष्णो जो होते हैं ये विष्णु जी के उपासक हैं। तो पीछे से वैष्णो का ग्रुप आ गया, विष्णु उपासकों का, सतगुण विष्णु उपासकों का। वो कहने लगे उन नागा को जो नहाने की तैयारी पकड़ रहे थे गंगा के किनारे पर भी के समय, विष्णु उपासक कहने लगे भाई नागो, ओ नागाओ तुम बाहर आओ, तुम स्नान मत करना, पहले हम श्रेष्ठ हैं, पहले हम स्नान करेंगे, हम विष्णु उपासक हैं, हम भगवान के शिव विष्णु सबसे श्रेष्ठ भगवान है, देवता है। अब नागा कहते हैं नहीं हम श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, हमने जो है ना किसी और वस्तु की चाह भी नहीं होती, हम श्रेष्ठ हैं। अब विष्णु पास कहने लगे और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, नंगे फिरते हो पशु की तरह, नहाते न धोते, सिर फिर न राख लपेटे पड़े रहते हो, बाहर मरो, तुम मत नहाना, पहले हम नहाएंगे। अब वो नहाना नूना तो भूल गए, स्नान करना तो गए भूल, आपस में गुट्टम गुट्टा मुक्को मुक्का तलवार निकाल ली, तीर छोड़ने लगे, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये तीनों गुणों के उपासक, तीनों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के उपासक, वहां 25,000 कटका मर गया आपस में लड़के। ना भगवान याद रहा, ना हर की पैड़ी याद रही, कहाँ खड़े हो तुम। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत ना जाना वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पहुंचावे हैं। ओए होए, तीर तुपक तलवार कटारी, कहते न तलवार ते सिर काट डाले, काटे शीश नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया भी कोई ना, कसाइया के अन्य कहीं ये साधु को आवे न संत कहते हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पहुंचावे। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि हमने वो ज्ञान मिल गया जिससे हमारी अखियां खुल गई, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, और अब हमने परमात्मा मिलेगा, वो पूर्ण ब्रह्म और पूर्ण मोक्ष होगा, अपने सतलोक चलाएंगे, इस गंदे लोक न छोड़ देंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव कबीर परमात्मा, ये वो पूर्ण ब्रह्म है, ये वही परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की। हम सभी प्राणी काल के जाल में फंसे हुए हैं, और हम इस काल भगवान यानी ब्रह्म, जिसको क्षर पुरुष बोला है गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में, इस क्षर पुरुष ने अर्थात ब्रह्म ने हम सभी प्राणियों को भ्रमित करके परमात्मा के पूर्ण परमात्मा से अपरिचित किया हुआ है। पूर्ण परमात्मा का ज्ञान उसने मिथ्या कर रखा है, पूर्ण परमात्मा का नामो निशान मिटवा रखा है, अपने नकली दूत झूठे संत महर्षि गुरु बना के जनता को भ्रमित करवा रखा है। इसका उद्देश्य ये है कि ये मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको पूर्ण परमात्मा की और उस सुखमय स्थान की जानकारी ना हो, सतलोक का इनको पता ना हो, जहां ये पूर्ण रूप से सुखी होते हैं।
इसको डर बना रहता है कि यदि इन प्राणियों को सतलोक का ज्ञान हो गया कि वहां इतना सुख है, वहां जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां पर वृद्ध अवस्था नहीं आती, वहां बार बार जन्म मृत्यु नहीं होती। यानी जैसे एक बार हमारा शरीर बन गया, जन्म हो गया, फिर मृत्यु नहीं होती और वृद्ध अवस्था नहीं आती। वो स्थान सत्यलोक है, वो सुख सागर कहलाता है। हम वहां रहा करते थे सभी प्राणी, जो आज चींटी से लेकर हाथी तक जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, या जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अणु हैं, जीवाणु हैं, ये सभी हम सतलोक में रहा करते थे। और हमने एक नालायकी की थी। हम अपनी गलती के कारण इस काल भगवान ज्योति निरंजन अर्थात क्षर पुरुष के ऊपर आसक्त हो गए, हम पतिव्रता पद से गिर गए। हमने अपने परम पिता परमात्मा जो सर्व सुख दे था, कोई कष्ट नहीं था, ना कोई मृत्यु थी, ना कोई बुढ़ापा था, किसी प्रकार का रोग नहीं था, बढ़िया शरीर हमें प्राप्त था, वहां पर कोई भी कार्य नहीं था, वहां बिना किए हमें आहार प्राप्त होता था, हर तरह की सुविधाएं थी, सब सुख थे। हमने इस ज्योति निरंजन के ऊपर आसक्त होकर अपने पैर पे आप ही कुहाड़ा मार दिया और हम इसके साथ इस ज्योति निरंजन द्वारा लिए गए 21 ब्रह्मांड तप करके इनमें आगे 21 ब्रह्मांड इस ज्योति निरंजन काल ने घोर तप करके और ये ब्रह्मांड प्राप्त किए थे। परमेश्वर कबीर देव ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए थे। तो इसके ऊपर हम आसक्त हो गए, अपने पिता से दिल हटा लिया, जिस कारण हम इस काल के जाल में फंस गए। अब इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का। किसको? ज्योति निरंजन अर्थात काल भगवान को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। और इस कारण से ये किसी को भी ये ज्ञान नहीं होने देता कि कोई और स्थान भी है। केवल ये यहाँ एक ब्रह्मांड के ब्रह्म, यहाँ स्वर्गलोक और महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक तक की जानकारी इनको है। तो ये काल चौकस रहता है कि इन प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए। पुण्यात्माओं, आप विशेष कुछ दिनों के बाद आपको एक विशेष ज्ञान होगा। ये तत्व ज्ञान की गहराई में आप पहुंचोगे तब पता चलेगा कि सचमुच इस काल ने तो पूर्ण रूप से जो है हमें धोखे में डाला हुआ है। अब हमारे सदग्रंथ वेद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, गीता जी, ये सभी पवित्र सदग्रंथ हमारे मान्य हैं। और इनमें ज्ञान लिखा है, वो ज्ञान तो इनके अंदर विद्यमान है, लेकिन उस ज्ञान को भी यथार्थ रूप में इसने हमारे तक नहीं आने दिया। ये नकली झूठे गुरु बनाकर ब्राह्मण ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर, इनके द्वारा शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पूरे मानव समाज में फैला दिया। आप देख लो, श्रद्धालुओं की कमी नहीं और संतों की कमी नहीं, और किसी का सिद्धांत जब मिलता होता एक दूसरे से, किसी का भी सिद्धांत, किसी का भी थ्योरी, किसी की भी भक्ति के मंत्र एक दूसरे से मेल नहीं खाते और ना ही ज्ञान मेल खाता। और जबकि वेदों में ज्ञान एक, अब वेद तो सबके साझले हैं, उसमें से अगर पढ़ के किसी ने सुनाया हो तो वो एक ही ज्ञान होता। सबने दंत कथा अपना अज्ञान अनुभव सुना दिया। ये लोक वेद कहलाता है, लोक वेद, जो यथार्थ ज्ञान से कोसों परे होता है, जिसे दंत कथा कहते हैं। और यही पुराण थी, वही पुराण है जिनमें ज्ञान विद्यमान है, और वो ज्ञान आप तक नहीं। देख कमाल की बात कर रखी इन्होंने। तो अब पता चलेगा आपको कि सरेआम हमारे साथ धोखा
सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया हुआ है। अब वो ज्ञान जो हमारे पवित्र पुराणों में लिखा था, हमारे तक वो भी ना दिया, वो भी कबीर परमेश्वर की रजा से इस दास पे कृपा की। परमेश्वर कबीर देव ने इस दास को बुद्धि दी और इन सदग्रंथों को देखा और आज आपके समक्ष इनको प्रस्तुत कर दिया। आप खुद भी पढ़ रहे हो और ये दास भी पढ़कर सुना रहा है। तो इस काल भगवान ने ऐसा जुल्म किया हुआ है और यहां कोई भी प्राणी सुखी नहीं है, किसी को भी चैन नहीं है, एक पल की भी नहीं, सपने में भी सुखी नहीं है प्राणी। रात्रि में सो जाता है तो भी सुखी नहीं, ऐसे भयंकर सपने आते हैं, कोई ऐसी आपत्ति आती दिखती है, पता नहीं के जुल्म होता रहता है, सारी रात भागता रहता है और दिन में दुखी है ही वो प्राणी जो रात में दुखी होगा। तो इसने हमें इतना परेशान कर दिया कि हमारे दुखों की गणना नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं इसका, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, अल्टरनेट नहीं था। इसलिए हमने इन दुखों को, और जो कुछ कम दुख हो गए, इन दुखों, महान दुखों से कुछ कम दुखों को ही सुख मान लिया। परमात्मा कहते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। ये संसार समझदा नाही और कहंदा श्याम दोपहरे नू। अब पुण्यात्मा जिसके पुत्र नहीं है ना, वो तन्ने सोचा मेरे जैसा दुखी नहीं है, वो इससे बात ने दुख मान रहा है कि मेरे पुत्र ना दिया भगवान ने। ये काल के जाल को समझो, परमात्मा आपको वही मिलना है जो आपके भाग्य में है। आप कितने दुखी हो लो चाहे सुखी हो लो, वही मिलना है। कब तक? जब तक आप कबीर परमेश्वर की चरणों में नहीं आते, क्योंकि इस परमेश्वर कबीर देव के पास एक सुप्रीम पावर है, विटो पावर है। आपके भाग में ना होगी तो भी वस्तु आपको देगा, लेकिन देगा वो उस वस्तु को देगा जो आपके भक्ति में बाधा ना करे। और यदि भक्ति में बाधा करने वाली वस्तु आप डिमांड भी कर रहे हो तो परमात्मा नहीं देगा। ये मत सोचो कि परमात्मा दे नहीं सकता, लेकिन वो नहीं देगा। जैसे बच्चा, छोटा सा बालक, चूल्हे में अग्नि जल रही हो और वो चलता चलता उसके अंदर हाथ देना चाहता है, क्यों? उसको अच्छी वस्तु समझता है, उसकी डिमांड करता है और उससे वापस हटा लेते हैं तो रोता है, फिर उधर चलने की चेष्टा करता। तो माता पिता भाई बहन जो उनसे बड़े हैं उसको उधर नहीं जाने देंगे, वो रो चाहे राजी रहो। इसी प्रकार परमात्मा, जैसे हम कोई डिमांड करते हैं, जब हम परमेश्वर कबीर देव के चरणों में आ जाते हैं और उसमें आपके हाथ जलने हों, अर्थात आपको हानि होनी होगी, तो परमेश्वर कबीर देव नहीं देगा। आप जी चाहे राजी रही हो चाहे नाराज होना, भक्ति करना चाहे ना करना, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य आपको काल के जाल में छुड़वा कर सदा के लिए सुखी करना है। और आप वो अस्थायी सुख डिमांड करने मांगने आते हो यहाँ पर, जो बिना मांगे देगा आपको। आप केवल एक चीज मांगो, परमात्मा अपने चरणों से दूर ना करना। अब जब हम समर्थ के चरणों में पड़े रहेंगे तो धनी के द्वार पर के आदमी भूखा रहा करे? कभी नहीं रहेगा। तो हम उस समर्थ के द्वार पर पड़े रहेंगे तो हमें किसी चीज की, आवश्यक वस्तु की कमी नहीं रहेगी। कहने का भाव ये है कि ये जो काल ने ऐसा सुनियोजित षड्यंत्र रचा हुआ है कि इसने अपने नकली संत भेजकर और यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर कर दिया। सदग्रंथों के पवित्र हिंदू समाज अपने सदग्रंथों से अपरिचित और पवित्र सिख समाज अपने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर क्या गुण रहस्य है उससे पूर्ण रूप से अपरिचित, और पवित्र ईसाई समाज पवित्र बाइबल के गुण रहस्य से अपरिचित, और पवित्र मुसलमान धर्म पवित्र कुरान शरीफ के गुण रहस्य से अपरिचित। अब कारण क्या है कि इस काल भगवान ने सभी को भ्रमित करना, अपने जाल में फंसाए रखना ही उद्देश्य बना रखा है। अब परमात्मा कबीर जी जब आते हैं
वो आकर के यथार्थ ज्ञान प्रदान करते हैं, स्वयं आते हैं। परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त यहाँ पर कोई भी प्राणी ना तो सृष्टि रचना को जानता ना जान सकता, क्योंकि कबीर परमेश्वर इस काल से सुप्रीम पावर है। इस काल के सामने, इस काल के लोक में कबीर परमात्मा ही आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को बताता है। अन्य की बुद्धि काल के हाथ में हो जाती है जब वो यहाँ आता है, और काल परमात्मा से डरता है। कहते काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगर्द डारे शीश। परमात्मा कबीर जी अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को आप ही बताते हैं। जैसा कि आपने कल सत्संग में सुना था कि परमेश्वर कबीर जी ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में उस सृष्टि रचना का ज्ञान कराया था। और इस काल की उत्पत्ति, काल का जन्म कैसे हुआ, इस ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति किससे हुई, इसके इनके माता पिता कौन है, ये जानकारी आपको स्वयं कबीर परमेश्वर ने आकर ही बताई थी। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान दाता काल भगवान कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते न ऋषि जानते, क्योंकि इन सब का आदि कारण मैं हूं। क्योंकि ये सभी इस काल के पुत्र हैं, इन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब जैसे पिता की उत्पत्ति को, पिता की डेट ऑफ बर्थ को, पिता के जन्म को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताता है। उसको डेट ऑफ बर्थ भी याद होती है, जन्म तिथि भी याद होती है। ऐसे ही कबीर परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अविनाशी परमेश्वर, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीसरे नंबर का परमात्मा है, तीसरे नंबर का पुरुष है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में लिखा है कि इस संसार में 2 भगवान प्रसिद्ध हैं, 2 पुरुष, 2 प्रभु। पुरुष माने प्रभु, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। और इन दोनों के तथा इनके प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है, जीव आत्मा सभी की अमर होती है। 70वें श्लोक में बताया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य और परमात्मा इति उदारते। वो श्रेष्ठ परमात्मा यानी वास्तव जो भगवान सही पूर्ण ब्रह्म, वो तो इन दोनों से अलग है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही परमात्मा इति उदारते वो भगवान कहलाता है, उसको भगवान कहा जाता है। और यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वही वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब वो तीसरा जो परमात्मा है अक्षर यानी परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुष तु अन्य, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब देखिएगा एक चित्र जिसमें हम आसानी से समझ सकते हैं इन भगवानों की स्थिति को, इन प्रभुओं की स्थिति को। ये देखिएगा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में क्या बताया है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावे जानता है, वह वेदवित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि
गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो 25 से लेकर और 31 तक मैंने जो ज्ञान दिया है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक में क्या बताया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग ही करता है, कोई जैसे अहिंसावादी ही है, और कोई केवल अध्ययन यानी ज्ञान यज्ञ द्वारा या नित्य पाठ करके ही मोक्ष मानता है, कोई योग आसन करके ही मोक्ष का मार्ग समझ रहा है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं, लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि अर्जुन उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, लेकिन अनुवाद करता हूं उसका अनुवाद गलत किया है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ करके है वेद की वाणी नहीं। 17वें अध्याय के गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो सही है, क्योंकि उसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है, कि पूर्ण परमात्मा के ओम और तत् और सत। ओम तो सीधा ही ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का यानी पूर्ण परमात्मा का। तो ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है उस पूर्ण परमात्मा के भजन का, भक्ति का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। तो यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी कर ली, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था। इसमें ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी लिख दी, नहीं, मुखे माने वाणी रखे तो भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा द्वारा अपने मुख से बोला गया है, कबीर परमात्मा के मुख से उच्चारित जो वाणी है, उस कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ सुन। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से। पुण्यात्मा पूरी गीता जी में कहीं भी इस गीता ज्ञानदाता ने अपने लिए भी नहीं कहा कि मुझे दंडवत प्रणाम कर, इसने अपने लिए कहा कि मम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर और मेरी शरण में आ जा। कहाँ? 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में नमस्कार शब्द लिखा है, और इसमें चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में क्या कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडवत प्रणाम कर। दंडवत माने लंबा लेट के, और उनसे फिर वो तत्व ज्ञान प्राप्त कर। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो इस संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों सहित न्यारे न्यारा भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदवित व वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखिएगा ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 4 के, ये अध्याय नंबर 4 है और इसके श्लोक नंबर 25 में ये देखिएगा। इसमें क्या कहा कि अपरे माने कुछ अन्य, कुछ योगीजन, दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। यानी कुछ तो देवता पूजते हैं, यही साधना करते, यज्ञ माने साधना, और अन्य, अपरे माने अन्य, दूसरे, अन्य परब्रह्म परमात्मा रूप ब्रह्म अग्नो यानी ब्रह्म के ऊपर ही अपने शरीर को झोंक देते हैं, यानी अभय दर्शन रूप यज्ञ का ही आत्म रूप यज्ञ का हवन क्या करते हैं, 26 में बताया है। और अन्य योगीजन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कुछ तो केवल इंद्रियों को रोकने में लागे रहे हैं, संयम करने के चक्कर में ब्रह्मचारी बनकर भगवान प्राप्ति में समझते हैं कि ब्रह्मचारी ही परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। और दूसरे योगीजन शब्द आदि या कान बंद करके, नाक कान बंद करके समस्त विषयों को, इंद्रियों को अग्नि में
हवन किया करते हैं। 27 में कहा है कि दूसरे इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को श्वास, प्राण माने श्वास उश्वास, जैसे ये प्राणायाम आदि करते हैं, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। ये योगासन करके ही अपने आप को संतुष्ट मान लेते हैं, मोक्षदायक मान लेते हैं। 28 में कहा है कि कई पुरुष धर्म संबंधी यज्ञ करने वाले, यानी धर्म भंडारे कर दे, कि दान दे दिया, कि कुआं बनवा दिया, कि धर्मशाला बनवा दी, या कि धर्म के भंडारे कर दिए, भोजन भंडारे, और कुछ तपस्या ही करके अपने तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ माने साधना, और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले, ये केवल योग अभ्यास ही करते रहते हैं, पेट लाए जा, सांस भरकर छोड़े जा, कि छाती पर शरीर मोड़े जाते हैं, कहते हैं ये मोक्ष मान रहे हैं। ये नहीं, ये सारा विस्तार बता रहे हैं आगे चल के। कुछ अहिंसावादी, ये आपने 28 सुना, दूसरे कितने योग रूप हवन करने वाले, कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब देखो, ये अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के आपने देखे होंगे नंगे पैरों घूमते, हाथ में एक घोड़े की पूंछड़ के सा वो चवर लेकर उसको भी साथ रखते हैं, कभी जीव इंसान हो जा, केवल इसी से ही वो अपना मोक्ष मान लेते हैं। कुछ स्वाध्याय करते हैं, नित पाठ पूठ करके उसको मोक्ष मानते हैं। 29-30 में कहा है। दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को, यानी एक नाक से श्वास खींचा फिर दूसरे छोड़ा, इस तरह पान अपान करके वो प्राणायाम आदि करके दूसरे वायु में अपान वायु को, अथा अन्य कितने ही नियमित आहार, यानी केवल फल खा के, कोई दूध पी के इसी को मोक्ष मानते हैं। कुछ प्राणायाम प्रयाण, यानी प्राणायाम करके प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले, यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि सब अपने अपने द्वारा किए जा रहे अनुष्ठानों को पाप नाशक जानते हैं, इसका ये अर्थ है। 32 में स्पष्ट किया है। अब इसका 25 से लेकर 30 तक का ये निर्णायक ज्ञान ये बनता है कि कोई तो जैसी भी जो साधना कर रहा है वो अपनी साधना को पाप नाशक जानकर करता है। यानी अब जिसका न्यू हो जाए कि मैं जो साधना कर रहा हूँ ये व्यर्थ है, तो करेगा कौन उसको? जो भी जिस साधना को करता है, चाहे कोई व्रत रखा है या कोई डेली कोई पाठ पूठ करता है, नित्यनेम करता है, तो वो उसको कुछ लाभदायक मान ही रहा है, तभी करता है, ना तो कौन करे उसको। अब आगे बताया है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के जो आपने अभी सुना, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसी साधना करता है, ये साधना भी और भी विस्तार से यथार्थ ज्ञान भी उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, यानी 100वें वेद में, 5वें वेद में लिखा है, विस्तार से कहा गया है। और वो 5वां वेद है कबीर परमेश्वर की वाणी, कबीर वाणी, परमात्मा के द्वारा उच्चारित ब्रह्मणे मुखे, यानी पूर्ण परमात्मा के द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारित वाणी को ब्रह्मणे मुखे कहते हैं, पूर्ण परमात्मा की वाणी। मैं विस्तार से कहा। अब देखो 32वां, अब 30 तक आपने देख लिया, और 31 में इतना वर्णन किया है कि जो भक्ति नहीं करते वो तो कति है, उनका तो बिरान माटी होगी। जो श्रेष्ठ साधना करते हैं वो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और जो साधना नहीं करते वो ना इस लोक में सुखी ना परलोक में सुखी। अब देखो 30 तक आप पढ़ चुके हो, 31 पढ़ाता हूं, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 4 का मंत्र, श्लोक 31। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, सनातनम ब्रह्म, यानी ये सनातन ब्रह्म का है, तो कोई असनातन भी है। सनातन माने सदा रहने वाला, अविनाशी, और कोई असनातन भी है, इसलिए सनातन ब्रह्म प्रयोग किया। असनातन ये खुद है ब्रह्म जो बोल रहा है, ये नाशवान है। सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए, जो साधना नहीं करते, तो मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है?
अब 32 में बताया है, निचोड़ कर दिया, चौथे जाएगा 32वां श्लोक। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने वेद की वाणी लिख दिया, वेद की वाणी। अब यहां ब्रह्मणे का अर्थ क्लियर करना पड़ेगा हमने, तब इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि पवित्र गीता जी हमें क्या संदेश दे रही है। अब देखिएगा 70वें अध्याय का 23वां श्लोक, ये अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 23 में यहां लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। बिल्कुल स्पष्ट किया है, ओम तत्सत इति निर्देश, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मण विद्वान पुरुष, ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ये उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ये ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने खुद लिखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। अब देखो 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र बताता है कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है। ये 8वां अध्याय और 13वें में ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। गीता ज्ञान दाता कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति, ओम यह ओम यह एक अक्षरम, एक अक्षर मंत्र है, मेरा केवल एक ओम अक्षर है, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। और व्यवहारन अनुसमरण, उच्चारण करके सुमन करने का, ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति, जो इसका अंतिम श्वास तक मेरा सिमरण कर, इस ओम का सिमरण करता है वो परम गति को, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब यहां देखिएगा, अब 17वें में क्या बताया, 17वें के 23 में बताया है कि उस पूर्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, अपना नहीं, गीता ज्ञानदाता का नहीं, इससे कोई अन्य परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के मंत्र के विषय में जानकारी है। ओम तत्सति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा मान विद्वान पुरुष, वैसे ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म पहचाने यानी तत्वदर्शी संत, लेकिन ब्राह्मण ठीक नकली हो गया इसलिए वो तत्वदर्शी संत अलग से कहना पड़ा। तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा, तेन वेदा यानी उसी ज्ञान के आधार पर विद्वान पुरुष प्रारंभ में ये अपनी अनुष्ठान किया करते थे, इस तरह के मंत्र करते थे। अब क्या लिखा, हमने यहां निर्णय लेना केवल ब्रह्मण का अर्थ देखना है। ओम, इन्हीं के द्वारा अनुवाद, ओम तत्सत, यह ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। अंडरस्टूड हो गया, गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताओगा, क्योंकि इस दास के अतिरिक्त 3 मंत्रों का इस पृथ्वी पर किसी को भेद नहीं है। हाँ, मेरे से इस दास से उपदेश लेकर कोई बागी बनकर बकवाद कर रहा है, बताता है, कहीं नाम देता है, वो अधिकारी नहीं है, वो झूठे, वो डुप्लीकेट जो है ना पासपोर्ट बना रहा है।